प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी दो बैलों की कथा कार्यपत्रक 50 को कर रहे हैं। ये कक्षा 9 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा। झुरी एक किसान है। वो जब सोकर के उठता है तो उसके जो दो बैल हैं, तो एक बार क्या है, उसके बैलों को ना दे दिया जाता है अपने साले के यहाँ पर। तो वापिस वहाँ से आ जाते हैं वो। तो उसके बाद जब वो सो कर के उठता है तो देखता है कि जो दोनों बैल हैं चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब जो उनकी ठान होती है, चरने का स्थान, वहाँ पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। पहले क्या करते थे, जो बैल वगैरह होते थे उनके गले में एक भारी सा लठ लटका दिया जाता था, जिससे ताकि वो ज़्यादा तेज गति से ना भाग सकें। तो घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हैं। जब वो भागते आएंगे कभी रास्ते में, तो कह रहा है कि उनके वो जो पाँव हैं वो कीचड़ से भरे हुए थे। दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, अर्थात विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झुरी जब बैलों को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि मालिक और बैल का जो प्रेम था वो बड़ा प्यारा प्रेम था आपस में उनका। और उन लोग क्या करता है, दौड़कर गले लगा देता है। बड़ा खुश हो जाता है झुरी। प्रेमालिंगन, अर्थात जो प्रेम का जो आलिंगन, आलिंगन मतलब जो गले मिलना था, और चुंबन का वो दृश्य, ओहो, आपस में एक दूसरे से चुंबन भी करते हैं, वो बड़ा ही मनोहर था। मनोहर मतलब मन को खुश करने वाला था। और घर और गांव के लड़के जमा हो गए थे। घर के सारे लोग भी और गांव के आसपास के लड़के जमा हो गए थे। क्या यार, किसान का और बैलों का प्रेम है। और तालियां बजा करके स्वागत करने लगे। सब तालियां बजा रहे थे। वाह, क्या मनोहर दृश्य है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि ऐसा प्रेम कहीं कहीं देखने को मिलता है, मालिक का अपने बैलों के प्रति, बैलों का अपने मालिक के प्रति। और जो बाल सभा थी, बाल सभा जो बच्चों की सभा थी, उसने निश्चय कर लिया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अर्थात जो ये पशुवीर हैं इनको में क्या करना चाहिए, अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, अभिनंदन पत्र में क्या क्या लाए, कोई रोटी लेके आया, कोई रोटी खिला रहा है, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई चोकर खिला रहा है, और तो कोई भूसा खिला रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये उनको अभिनंदन पत्र में मिलता है। ठीक है ना। अब ये हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा नामक पाठ से लिया गया है, और इसको जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झुरी ने क्या देखा। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झुरी ने देखा कि दोनों बैल जो है चरनी पर खड़े हैं, अर्थात जो चरने की जगह है उस पर खड़े हैं। दोनों बैल की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है, और घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए हैं। प्रश्न नंबर 3, दो बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो बैलों की वीरता के लिए अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। जो बच्चे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे उन्होंने निश्चय किया था। प्रश्न नंबर 4, किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। तो दोनों बैलों की आंखों में जो है विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। प्रश्न नंबर 5, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों। तो गांव के लड़के तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे थे। क्यों करने लगे थे, अब हम रीजन बता रहे हैं। क्योंकि झुरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया था। झुरी था, अपने बैलों को देखता और बड़ा खुश हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, प्रेमालिंगन करते हैं। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य गांव के लोगों के लिए और गांव के लिए बड़ा ही मनोहर था। तो इसलिए जो है गांव के सभी लड़के
उनको देख करके तालियां बजाने लगे और उनको अभिनंदन पत्र देने का भी निश्चय करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।